अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जिंक और इसके साथ-साथ टिन प्लेटिंग की, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हम बात करेंगे किसी मेटल सरफेस पे जिस पे हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी। तो जी स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हमने बात करनी है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक की, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक, इसकी हमने बात करनी है। अब ये कैसे होती है ये भी पता होना चाहिए हमें। देखिए हम चाहते हैं कि किसी एक ऐसे मेटल जिस पे के कोरोजन का अमल हो सकता है, ठीक है, मुमकिन है कि हो जाएगा, उसकी सरफेस पे हम जिंक को कोट कर दें ताकि वो जो मेटल है वो मेटल क्रूड होने से बच जाए, ठीक है। अब जैसे हम पहले भी पढ़कर आ चुके पिछले जो क्रोमियम और हमारे पास सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग थी, सेम यही मेथड है। सबसे पहले हमें करना ये होगा कि जिस मेटल के ऊपर आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है जिंक की, आप उससे क्या करेंगे, वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे, ठीक है। इवन के अल्कलाइन सॉल्यूशन से जो है आप वॉश करेंगे। इसके बाद फिर आप डिटर्जेंट का इस्तेमाल करेंगे ताकि कोई जो है अपने डस्ट पार्टिकल उस सरफेस पे ना रहे जिस सरफेस पे आप जिंक मेटल को डिपॉजिट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा। मैं सेल बना देता हूँ आप लोगों के लिए, ऐसे बुक में आपके नहीं बनाया हुआ है लेकिन पता होना चाहिए आप लोगों को। और सेम वही मेथड जो पहले भी हमने किया था कि जो है हम करेंगे क्या कि एज अ एनोड हम ले लेंगे जिंक को, जिस मेटल को हमें डिपॉजिट करवाना था उसको हम एज अ एनोड लेते हैं। तो ये हमारे पास जिंक होगा और जिस सरफेस के ऊपर, जिस मेटल के ऊपर जो है हमें ये डिपॉजिट करवाना है, ये मेटल डिपॉजिट करवाना है, ठीक है, इसको हम एज अ कैथोड ले लेंगे। ये हमारे पास क्या है, बैटरी है जिसके साथ हमने इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कैथोड और ये दूसरा हमारे पास हो जाएगा एनोड, ठीक है। और इसके साथ-साथ आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि जिस मेटल को आपने डिपॉज़िट करवाना हो, उसी मेटल का सॉल्ट आप एज़ अ एक्वस सॉल्यूशन, एज़ अ इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यहाँ पर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ज़िंक जो है उसका कोई भी सॉल्ट आप ले सकते हैं, ठीक है। ज़िंक सॉल्ट ले देता हूँ, तो ज़िंक सल्फेट भी हो सकता है वो, ठीक हो गया? ये आप लेंगे, ठीक है। अब जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे इसको, सोर्स ऑफ करंट जो बैटरी है इसको ऑन करेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो ज़िंक है, ठीक है, वो एनोड से टुवर्ड्स कैथोड जाएगा और कैथोड पे इलेक्ट्रॉन को लेने से जिंक जो मेटल एटम्स हैं, ठीक है, वो अपने आप को न्यूट्रल फॉर्म के अंदर डिपॉजिट करना शुरू कर देंगे और इस तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग कंप्लीट होगी जिंक। इसके साथ साथ एक और इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी हमने डिस्कस करनी थी, वो हमारे पास टिन की है, ठीक है। और उसकी हमने कैसे करनी है, जिंक और टिन की हम बात कर लेते हैं। जहां तक टिन की बात है तो इसमें क्या होगा, सेम मेथड है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। हमने सिर्फ करना यह है कि यहाँ जहां हमने जिंक किया हुआ है वहां पर हम जो है टिन को एज अ एनोड ले लेंगे, ठीक है। कैथोड के तौर पे वो मेटल आ जाएगा जिस मेटल के ऊपर हमने टिन को डिपॉजिट करवाना है, ठीक है। और टिन का ही कोई सॉल्ट एज अ इलेक्ट्रोलाइट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दैट सॉल्ट एज अ इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर हम ले लेंगे। जैसे ही करंट को फ्लो करवाएंगे तो क्या होगा कि जो टिन मेटल है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी अबव द सरफेस ऑफ कैथोड, ठीक है। और इस तरह से क्या होगा कि ये जो कैथोड पे हमने मेटल लिया हुआ है, मेटल पीस लिया हुआ है, इसमें कोरोजन का अमल थम जाएगा, रुक जाएगा और ये जो है हम कह सकते हैं कि फॉर द लॉन्गर टाइम सेव रह सकता है मेटल, ठीक है। तो ये मेथड हमने पहले भी कई दफा एक्सप्लेन किया था, सिर्फ और सिर्फ मेटल्स का डिफरेंस है। हमारे पास इलेक्ट्रोड का डिफरेंस है, इलेक्ट्रोलाइट का डिफरेंस है, बाकी मेथड वही है जो हम डिस्कस कई बार कर चुके हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुलाकात होगी आपसे इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।